ठंड में लक्ष्मी की चाय। लक्ष्मी और उसकी बेटी अमृता बहुत गरीब थी। वो सेठ कालू भैरव के घर किराए से रहती थी। एक दिन कालू भैरव सुबह सवेरे आता है लक्ष्मी के घर। लक्ष्मी, बाहर निकल, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ सेठ जी, आज आप इतने सुबह सवेरे क्यों आए हैं? 3 महीने हो गए तुमने घर का किराया नहीं दिया। आज तो मैं किराया लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। कृपया करें सेठ जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं कुछ दिनों में आपको आपके पैसे दे दूंगी। बहुत हो गया, आज तो मैं तुम्हारे सामान उठा के बाहर फेंक ही दूंगा। सेठ जी, बहुत ठंड है, इस मौसम में हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे? कृपया दया करें हम गरीबों पर। ये धर्मशाला नहीं है कि मैं तुम्हें मुफ्त में आसरा दूं। फिर कालू भैरव लक्ष्मी का सामान उठा के घर के बाहर फेंक देता है और घर में ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, उदास मत हो, आप ही तो कहती हो उदास होने से हालात नहीं बदलते। मगर बेटी ठंड बहुत है, ऐसे ठंड में हम रात कैसे गुजारेंगे? आ गए तुम कालू। सब मुझे सेठ कहकर बुलाते हैं, तुम मुझे इज्जत से बुलाया करो गोरी, इज्जत से। सेठ होंगे तुम बाहर, मेरे लिए तो तुम कालू ही हो। और हाँ, आज ही किसी काम वाली का इंतजाम करो, नहीं तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। इससे ठंड में मुझसे घर के काम करते नहीं बनता। मैंने कहा ना, मिल जाएगी 1-2 दिन में काम वाली। नहीं, आज ही काम वाली का इंतजाम करो। फिर कालू सेठ के दिमाग में लक्ष्मी और उसकी बेटी अमृता का ख्याल आता है। वो जल्दी से वापस आता है लक्ष्मी के पास। आप आ गए, मुझे पूरा विश्वास था आपको हम गरीबों पर ज़रूर दया आएगी। हाँ, तुम पर मुझे रहम आ गया, इसलिए तो लौट आया हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो, पर बदले में तुम्हें मेरे घर का पूरा काम करना होगा। मैं करूँगी, मैं घर के सारे काम करूँगी। फिर लक्ष्मी और उसकी बेटी सेठ के घर आ जाते हैं। ये कौन है कालू? ये मैं तुम्हारे लिए काम वाली लाया हूँ। शक्ल से तो ये काम वाली नहीं लगती। मालकिन, आप चिंता ना करें, मैं घर के सारे काम कर लूँगी, बस मुझे रहने के लिए छत दे देना। ठीक है कालू, इसे बाहर कुटिया में रहने के लिए जगह दिखा देना। फिर मम्मा लक्ष्मी अपने काम में लग जाती हैं। कड़कड़ाती ठंड में लक्ष्मी ठंडे पानी से बर्तन धोती है, घर की साफ सफाई भी करती है और बाकी सारे काम भी करती है। मम्मा, यहाँ तो बहुत ठंड है, इस कुटीर के नीचे ऐसी ठंड के दिन हम कैसे गुजारेंगे? वो ठंड की रातें बहुत मुश्किल से वो माँ बेटी गुजारते हैं। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। अरे, कौन से पैसे? खाने के लिए खाना मिलता है और रहने के लिए छत, ऊपर से और पैसे मांग रही हो? काम करना हो तो करो, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेगा। मेरी बेटी ठंड से बीमार हो गई है, सेठ जी कृपया दया करें, कुछ पैसे तो दे दो। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर दोपहर के समय माँ बेटी सेठ कालू के घर छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। वो जंगल के बाहर एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में जाके रुकती है। मम्मा, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब आपके काम में मैं आपकी मदद करूंगी। अभी मम्मा है ना मेरी बेटी, आप चिंता ना करें, देख लेना एक न एक दिन हमारा ये दिन ज़रूर बदल जाएगा। रात को अमृता जब सो रही होती है तो लक्ष्मी बाहर से एक फटी चादर लाके उसके ऊपर उड़ा देती है। लक्ष्मी को भी बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन उसको तो बस अपनी बेटी की ही चिंता थी। अगले दिन अमृता अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, हमारे पास चाय बनाने के लिए केतली भी है और बाकी बर्तन भी। क्यों ना हम इस ठंड में लोगों को चाय बनाकर बेचना शुरू कर दे? मगर बेटी, चाय बनाने के लिए तो दूध, शक्कर और चाय पत्ती की भी ज़रूरत होगी। मम्मा, वो सब तो राजीव अंकल की दुकान से ले आएंगे और बाद में उन्हें पैसे दे देंगे। फिर वो माँ बेटी राजीव अंकल के पास आ जाते हैं।
राजीव अंकल उधार सामान देने के लिए मान जाते हैं। लक्ष्मी, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप भी आपके पति की ही तरह बहुत मेहनती हैं। मेहनत से काम करना, आप ज़रूर कामयाब होंगी। राजीव भैया, 1-2 दिन में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। लक्ष्मी और उसकी बेटी गांव में एक छोटे से ठेले पर चाय बेचने लगी। ठंड होने के कारण उनका काम शुरू करते ही चाय की ठेले पर भारी भीड़ लग गई। सभी लोग बहुत शौक से चाय पीने आ रहे थे। उन्हीं में गांव के पुलिस वाले भी शामिल थे। एक पुलिस वाला बोलता है, लक्ष्मी बहन, एक चाय ही है जिसे पीने से ठंड में ठुठुराते हुए सुकून मिलता है। रेशमा रोज कालू सेठ से लड़ती है, मुझे कोई काम वाली लाकर दो। मगर कालू सेठ तो बहुत कंजूस था। वो कोई मुफ्त काम वाली ढूंढ रहा था। एक दिन एक बूढ़ी गरीब औरत आती है। कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, मुझे 2 वक्त की रोटी और छत दे देना, मैं सारे घर के काम कर दूंगी। ये औरत पागल है सेठ जी, आप तो इसे काम में मत ही रखना। ये एक पागल औरत है, इसे काम में नहीं रखो तो अच्छा है। मुझे इससे काम करवाने हैं। कोई मैथ की टीचर नहीं रखना, मुफ्त में जो मिले वही अच्छा है। कालू सेठ पागल औरत को घर ले जाता है। मेरे कपड़े धोने के बाद इन्हें इस्त्री कर देना, और हाँ, मेरे आने से पहले पहले खाना भी बना लेना। ठीक है मालकिन, सब कर लूँगी, आप अब जाइए। रेशमा और कालू घर से बाहर शॉपिंग करने चले जाते हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गई, मालकिन ने क्या कहा था। पहले थोड़ी देर में किचन में जाके कुछ खा लेती हूँ। और उस पागल से पेट्रोल का ड्रम गिर जाता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मालकिन डांटेगी। मैं इसे आग लगाकर सुखा देती हूँ। फिर पागल औरत जब आग जलाती है तो पूरे घर में आग लग जाती है, सब जल जाता है। रेशमा की जेवर, कालू सेठ की तिजोरी और बाकी सामान सब जल जाते हैं। रेशमा और कालू सेठ जब शाम को घर लौटते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी घर की जगह राख का ढेर पड़ा हुआ था और आने वाली रात का ठंड उन्हें बहुत डरा रहा था। लक्ष्मी और उसकी बेटी ने दिन रात काम करके अपने लिए एक छोटा सा सुरक्षित घर बना लिया था। अब उनका काम दिन ब दिन और बढ़ रहा था। मम्मा, हम अब चाय के साथ पकोड़े भी बनाया करेंगे, इससे हमारा काम और भी बढ़ जाएगा। रेशमा और कालू सेठ से भिखारी बन गए थे। वो लोग रात में रास्तों में भटके खा रहे थे। रेशमा, क्या लक्ष्मी की बद्दुआ लग गई हमें? कालू, हमने अगर किसी के साथ अच्छा किया होता तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई तो हमारी मदद करता, मगर हमने तो सबके साथ बुरा ही किया, इसलिए हमें ठंड के रातों में अब भिक्षा मांगना पड़ेगा। लक्ष्मी और उसकी बेटी गर्म कमरे में सोई हुई थी और मोटी नींद सो रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए।